तो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आपने नाइन्थ में भी ट्रायंगल को पढ़ा है, तो नाइन्थ में हमने कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा है। ठीक है, नाइन्थ में जो आपने पढ़ा है ना, वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है। तो हम इस वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी को भी थोड़ा ओवरव्यू करते चलेंगे, ताकि कोई कोई जगह अगर सॉल्व करने में कॉन्ग्रुएंसी यूज आए तो आप बना सके। ठीक है, ये नहीं कहे कि हाँ नाइन्थ में ना पढ़े थे, टेंथ में थोड़ी आएगा। नहीं, टेंथ में भी आ सकता है, ये कहीं नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी को समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी हम यूज कैसे करेंगे, कब कौन से कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। बहुत लोगों की यही तकलीफ होती है कि कॉन्ग्रुएंसी लगाना, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाना है। ठीक है, एंगल 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 कब लगाना है, साइड एंगल साइड कब लगाना है, साइड साइड एंगल कब लगाना है, एंगल एंगल साइड कब लगाना है, आरएचएस कब लगाना है, ये पता ही नहीं रहता। ठीक है, किस फिगर में क्या लगाना है पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम उस चीज को जानेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल के थ्योरी पोर्शन को हम वीडियो में कंप्लीट, ठीक है, ताकि अगले वीडियो में हम ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक फिगर में लेता हूँ। ठीक है, एक ये फिगर है। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी वो कहते हैं ना, उसको कहते हैं जब हम क्या बोलते हैं उसको, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये फिगर जब कोई ये पूरा ढक दे, पूरा क्या कर दे, ठीक है, यानी ओवरलैप कर दे। ठीक है, क्या कर दे, ओवरलैप। तो एक फिगर मैं बना रहा हूँ, इसको पूरा ये ओवरलैप कर दे। आपको लग आपको लगेगा नहीं कि हाँ दूसरा चीज है, वही लगेगा कि वही, तब फिगर दूसरा बना ही नहीं है ऐसा लगेगा। ठीक है, थोड़ा घसक गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो, ये लग रहा है ना ओवरलैप पूरा कर गया। तो ये कंग्रुएंसी का एक क्या है, डिफिनीशन कह सकते हैं। डिफिनीशन कंग्रुएंसी, हाँ कंग्रुएंट हो गया। तो कंग्रुएंसी का अगर डिफिनीशन देना चाहे तो क्या डिफिनीशन हमको लिखना हो, कंग्रुएंसी का डिफिनीशन क्या लिखेंगे। तो देखो, कंग्रुएंसी का डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। डिफिनीशन, व्हेन 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 टू फिगर व्हेन व्हेन टू फिगर ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर, ये लिख सकते हैं। या व्हेन टू फिगर कोइंसाइड, को ओवरलैप करे या कोइंसाइड करे, दोनों में से कोई करे एक दूसरे को, हम उसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। यानी ओवरलैप कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोइंसाइड बेहतर वर्ड है। इस होगा तो क्या होगा, पूरा साइड इक्वल, पूरा एंगल इक्वल। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जैसे देखो, एक लाइन का कॉन्ग्रुएंसी देख, ठीक है, ये एक लाइन हुआ, अगर इस लाइन पे फिर कोइंसाइड एक और लाइन कर जाए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का अगर लाइन था, 4 सेंटीमीटर का मैंने इस पे ओवरलैप करा दिया, कोइंसाइड करा दिया, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में ट्रायंगल का पढ़ना, इसका पढ़ना है ट्रायंगल का। जैसे एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के जैसे मान लो एक दूसरा ट्रायंगल में बना, एक दूसरा ट्रायंगल आपको दिख, ठीक है, कुछ इस प्रकार ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस कब होगा, जब ये साइड इसकी इक्वल हो, सेम का सेम, ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, ये 5 है ये भी 5 ही होगा, ये अगर 3 है तो ये भी, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मगर एक और कंडीशन है, ये साइड साइड की कंडीशन हुई, इसी कंडीशन हुई साइड साइड की, साइड साइड एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा। एंगल भी, ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। ये तो ठीक है, मैंने लिख दिया। कंग्रुएंसी लिखने के समय हम ध्यान क्या देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसको लिख देते हैं डी
ये जो कॉन्ग्रुएंसी एबीसी एबीसी कॉन्ग्रुएंसी है, हाँ एबीसी ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा इसके? कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, इसके कॉन्ग्रुएंट किस मतलब कौन सा ट्रायंगल है? डीईएफ होगा कि ईडीएफ होगा कि क्या? ट्रायंगल डी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। मगर पिक्चर चेंज कब होगी? पिक्चर कब चेंज होगी? जब एक ट्रायंगल यहाँ पे ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल मैं लेता हूँ, ठीक है? ये ए बी सी डी है, ये ए बी है, और उसी तरह ये डी ई एफ है। अब यहाँ पे ये 4 दिया, ये 4 दे दिया, यहाँ पे ये 5 दे दिया, ये 5 दे दिया, और यहाँ पे ये दे दिया, और यहाँ पे ये दे दिया। अगर अब हम लिखे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? अभी मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे ए बी 4 सेंटीमीटर था, देखो ए बी 4 सेंटीमीटर था, यहाँ पे क्या था? डी 4 सेंटीमीटर था। देखो तो ए बी के बदौलत यहाँ पे डी है, ठीक है? फिर क्या था? बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी ये रहा ना बी सी, देखो तो इसमें ई एफ होना चाहिए, ई 5 सेंटीमीटर। अब ए सी 3 है तो देखो ए सी ये रहा ए सी, और इधर का क्या है? डी एफ, तो ये ई और इस तरह कंग्रुएंसी मिल रही है। और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ए एंगल जो है एंगल डी के इक्वल है, बी जो एंगल है एंगल ई के इक्वल है, सी जो एंगल है एंगल एफ, ठीक है? ये तो दिख रही है। अब इसमें देखो यहाँ पे ए बी है 4 सेंटीमीटर, ए बी चलो ठीक है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे डी एफ 4 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे डी एफ थोड़ी है, यहाँ पे डी ई है, इसीलिए इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है? समझ में आ रही बात? यानी अगर हमको इसके कॉन्ग्रुएंट लिखना हो, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल देखो ए बी के इक्वल कौन है? डी एफ है, यहाँ पे डी ए बी के इक्वल ए बी, यहाँ पे बी सी है, बी सी यहाँ पे क्या आएगा? एफ ई आएगा, आई से इधर इस तरह प्रकार चल रहा है, ठीक है? और इधर चल रहा है, ठीक है? इधर कैसे चल रहा है? इस प्रकार चल रहा है, यानी यहाँ पे बी सी यहाँ पे एफ ई होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए सी होगा, और यहाँ पे क्या होगा? हो जाएगा। यानी अब ये सही है कि ट्रायंगल एबी से कॉन्ग्रुएंट है डी एफ ई के, नॉट डी ई एफ, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ में आ रही होगी, इतना तो उम्मीद मैं करता हूँ, ठीक है? फिर देखो ये तो ठीक है, चलो तरह शेप लेते हैं आप ट्रायंगल का। कॉन्ग्रुएंसी पता चला कि मतलब किस तरह हम कॉन्ग्रुएंसी देखें। देखो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तो मैंने शुरू में देख लिया साइड से कॉन्ग्रुएंट, यानी तीनों साइड इक्वल है, ये हमने देख लिया। और मान लो कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड करना हो, ये देखो ये साइड और मान लो इसके इक्वल है, साइड एंगल साइड देख रहे हैं, या तो ये एंगल इसके इक्वल होनी चाहिए, ऐसे हो सकता है, या ये एंगल इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? और फिर ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तभी तो ये साइड एंगल साइड बनेगा, साइड एंगल साइड बनेगा। मगर मगर यहाँ पे देखो, अगर देखो यहाँ पे, अगर ये साइड इसके इक्वल है, चलो अच्छी बात है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये अच्छी बात है, और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड तो बन रहा है, बट यहाँ पे साइड एंगल यहाँ पे साइड नहीं बन रहा है, यहाँ पे दूसरे जगह साइड है, तो ये साइड साइड एंगल बनेगा। यानी कंग्रुएंसी जब भी हम लेंगे एडजेसेंट एंगल एंड साइड को ही लेंगे, ठीक है? यानी देखो इसके एडजेसेंट कौन है? ये एंगल है, और इस एंगल के एडजेसेंट कौन होगा? ये साइड होगा, तब ये साइड एंगल साइड होगा, साइड एंगल साइड, अभी साइड एंगल साइड। बट यहाँ पे देखो ये साइड था, इसका एडजेसेंट साइड था, बट
ये जो साइड था इस एंगल के एडजेसेंट नहीं, कि हमने इस तरह साइड एंगल साइड नहीं। क्या दूसरा फिगर देखते हैं फिर। फिगर एक हो गया ये फिगर। ठीक है, चलो देखो, जैसे ये इसमें साइड साइड तो हमें देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड साइड एंगल साइड देख रहे हैं। अब एंगल एंगल देखें तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल एंगल में कोई बड़ी बात नहीं है, एंगल एंगल सब इक्वल रहेगा। एंगल 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 जिस तरह साइड साइड था उस तरह एंगल एंगल है। यानी जैसे साइड साइड में ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो उसमें एडजेसेंट सब था, ये साइड के ये था, ये साइड के एडजेसेंट ये साइड था, इसमें भी ये साइड के एडजेसेंट ये साइड था, ये साइड के एडजेसेंट दूसरा साइड था। बट यहाँ पे एंगल जैसे एंगल भी है, तो इस एंगल के इक्वल हो गया, इसके इक्वल ये हो गया, और इसके इक्वल ये हो गया। ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट थे, तो एंगल एंगल भी उसी पर। ठीक है, अब मुद्दा ये है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और हमको बोला है साइड एंगल साइड बताना है। क्या बोल रहा है, साइड एंगल साइड। तो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। अगर हमको साइड एंगल साइड लगाना है तो इन दोनों साइड के एडजेसेंट एंगल कौन होगा, ये एंगल होगा, और इन दोनों के एडजेसेंट एंगल कौन होगा, ये एंगल होगा। तब ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे ये साइड ना दे करके ये साइड इसके इक्वल दे दिया रहा और ये साइड देखो, तो यहाँ पे तो साइड एंगल साइड बन रहा है, यहाँ पे साइड एंगल साइड बन रहा है, बट यहाँ पे साइड साइड एंगल ऐसे नहीं घूमेंगे, साइड फिर ये एंगल फिर साइड ना, क्योंकि इसके एडजेसेंट वाला एंगल ये है, ये नहीं। ठीक है, ये जो साइड है ये वाला साइड, इसके एडजेसेंट ये नहीं है, ये वाला है। आ रही बात समझ में, एडजेसेंट एंगल इसलिए। ठीक है, आई होप कि आपको साइड एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो, जैसे एक और फिगर है, अब देखो जैसे ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल 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 साइड देखते हैं, एंगल एंगल साइड। क्या एक काम करते हैं, एंगल साइड एंगल देख, ठीक है, तो देखो ये एंगल है, ये एंगल है, और इन दोनों एंगल के एडजेसेंट साइड कौन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है, और इन दोनों एंगल के एडजेसेंट ये वाला है, ये दोनों नहीं। ठीक है, सेम उसी प्रकार सेम उसी प्रकार सेम उसी प्रकार ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये एंगल ये वाला है। ठीक है, अगर देखना है, ये नहीं, ये वाला एंगल ले लेते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। इसके देखो, इसके एडजेसेंट साइड कौन है, ये वाला है, और इन दोनों के एडजेसेंट साइड कौन है, ये वाला है। यानी जब ये एंगल साइड एंगल हो और इसमें ये एंगल साइड एंगल हो, तभी ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। बट देखना, एंगल के एडजेसेंट साइड हो और उसके एडजेसेंट क्या हो, एंगल हो, तो एंगल साइड एंगल, फिर यहाँ पे एंगल साइड एंगल बनेगा। ठीक है, अब घुमाना किस प्रकार है, मान लो एंगल्स, देखो एंगल साइड एंगल इस तरह चलना है, एंगल साइड एंगल इस प्रकार चलना है, वो देखना होगा हिसाब से। ठीक है, कि हाँ कौन सा साइड किससे मैच कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो पहले एंगल है, यहाँ भी पहले एंगल है, यानी इधर घूम रहे इस तरह से, इधर भी घूम रहे इस तरह से, जैसा हो इधर से इस तरह घूमे, तो घूमने पे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको एंगल साइड एंगल समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड को कैसे देखेंगे, एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड,
जब इस प्रकार हो तब एंगल एंगल साइड कंग्रुएंट, यानी ये एंगल फिर ये एंगल साइड। अगर ये साइड यहाँ पे आ रही है तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एंगल एंगल साइड नहीं होगा। ये एंगल है, इसके एडजेसेंट एंगल ये है और ये साइड इसके एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट एंगल ये नहीं है, इसलिए मैंने इधर नहीं गया, मैं इधर नहीं गया, ठीक है, मैं इधर गया क्योंकि इसके एडजेसेंट वाला एंगल ये था। उसके बाद साइड, फिर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल नहीं, एंगल फिर ये साइड नहीं, फिर इसके एडजेसेंट ये है, ये एंगल या ये साइड नहीं है, इसके एडजेसेंट ये एंगल है, एंगल फिर साइड, ठीक है। अब देखते हैं आरएचएस कंग्रुएंट, ठीक है। साइड साइड एंगल देख ले, चलो साइड साइड एंगल देख ले, ठीक है। इसी में देखो, यार उतना पढ़ना नहीं है, 9th में आप पढ़ो, ठीक है। साइड साइड एंगल, तो देखो ये साइड ये एंगल, ये साइड इसके एडजेसेंट साइड ये है, ये एंगल, ये साइड एंगल हो जाए, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, एंगल साइड साइड भी हो सकता है, एंगल साइड साइड, ठीक है। हम ऐसे नहीं कहेंगे साइड एंगल साइड, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके एडजेसेंट एंगल ये है, इसके एडजेसेंट साइड ये है, कोई तो आ ही नहीं रहा है, बट इसके एडजेसेंट साइड ये भी तो है, ये आ जा रहा है, साइड साइड एंगल। एक ये फिगर हो गया, ठीक है। देखिए ये फिगर हो गया, है ना। देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ठीक है। इसमें आरएचएस कंग्रुएंसी, पहले आर एच एस, इसका फुल फॉर्म, आर से राइट एंगल, यानी उसमें एक राइट एंगल होना चाहिए, एच से हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, और साइड मतलब कोई भी एक साइड होनी चाहिए। फिर से देखो, राइट एंगल, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, और ये साइड या ये साइड दोनों में से कोई एक साइड होनी चाहिए, राइट एंगल साइड, राइट आरएचएस कंग्रुएंसी लगी, तो देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ये साइड मतलब ये साइड इसके इक्वल है, दोनों कंग्रुएंट है, आरएचएस कंग्रुएंसी लगी, यानी 90 डिग्री, उसके सामने हाइपोटेन्यूज, या दोनों में से ये साइड या ये साइड दोनों में से कोई एक साइड हो जाए, काम बन जाए, ठीक है। समझ में आई। आरएचएस कंग्रुएंसी ये है, यानी पहले राइट एंगल देख लेना है, राइट एंगल चलो, उसके सामने हाइपोटेन्यूज है, और दोनों में से कोई एक साइड है, चलो आरएचएस लग गया, दोनों में होनी चाहिए। चलो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या है, सिमिलैरिटी, जो आपको 10th क्लास में पढ़नी है वो है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी देखो ध्यान से, सिमिलैरिटी का डेफिनेशन क्या है, टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल से ज़रा समझते हैं, जैसे ये एक फिगर हुआ, और ये एक फिगर हुआ, ये एक फिगर हुआ, फिर ये एक फिगर हुआ, फिर ये एक फिगर हुआ, ये एक फिगर हुआ, आपको इतना सारा फिगर दिख रहा है, ऑल आर सिमिलर, तब क्या है सिमिलर है, सेम दिख रहे हैं, सिमिलर मतलब ही होता है सेम दिखना, सिमिलर मतलब होता है सेम दिखना, साइज डजंट मैटर, साइज यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करता है कि वो सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और सेम दिख रहा है तो सिमिलर है, ठीक है। तो फिगर लेते हैं, दूसरा, जैसे सर्कल लेते हैं, चलो
एक सर्कल हमने लिया, ठीक है? एक छोटा-सा सर्कल लिया, फिर उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा, उससे छोटा। ये सारे सिमिलर है, ये भी सारे क्या हैं? सारे सिमिलर हैं, ये भी सिमिलर है, क्योंकि दिख सेम रहे हैं। इनका क्या साइज़ है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कोई मैटर नहीं करता। ये बस सेम दिख रहे हैं, तो ये सिमिलर है, ठीक है? जैसे आपने ताजमहल को देखा, ताजमहल बड़ा, छोटा उससे सिमिलर है, ठीक है? सारे क्या है? सिमिलर है। तो वही है, सिमिलर कब कहेंगे? जब दे हैव सेम, दोनों क्या होनी चाहिए? सेम, बट ये नेसेसरीली मतलब नेसेसरी नहीं है कि वो सेम साइज़ के हों। अब हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल शेप, ठीक है? क्योंकि हमको पढ़ना है ट्रायंगल की सिमिलैरिटी, ठीक है? ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, कांग्रुएंट नहीं है, ठीक है? ये दोनों फिगर सिमिलर है, कांग्रुएंट नहीं। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ डिफरेंट है। इनका साइज़ क्या है? डिफरेंट है, इसलिए ये सिमिलर है, कांग्रुएंट नहीं है। देखो कांग्रुएंसी जो है ना, कांग्रुएंसी में क्या डिपेंड करता है कि साइज़ इक्वल होनी चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, ताकि ओवरलैप कर सके, कोइंसाइड कर सके। साइज़ भी इक्वल होनी चाहिए, जितना साइज़ इस ट्रायंगल का है, उतना साइज़ इस ट्रायंगल भी होनी चाहिए, हर साइड, ठीक है? जितना पेरीमीटर इसका आ रहा है, इसका भी उतना ही पेरीमीटर आएगा, जितना एरिया इसका आ रहा है, उसका इसका भी एरिया वही आएगा, तब ये कांग्रुएंसी है। बट सिमिलैरिटी में वो केस नहीं है, ठीक है? सिमिलैरिटी में केस ये है, इसके एरिया कुछ और आ रहा है, इसके एरिया कुछ और आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। जैसे इसमें एंगल कांग्रुएंसी में क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल देगा, ये एंगल इसके इक्वल देगा, तो वो चीज़ क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी में कभी-कभी मायने नहीं रखता एंगल, क्योंकि जब हम साइड से अगर सिमिलैरिटी कर देते हैं, तो एंगल भी हम मान लेते हैं कि हाँ, इक्वल है। जैसे बहुत सारा लाइन दिया है, उस लाइन को ज़रा समझें, सिमिलैरिटी होने के लिए क्या-क्या कंडीशंस है। पहला, लाइन सेगमेंट की सिमिलैरिटी कैसे है? इन 2 लाइन्स आर सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है? इन 2 लाइन सेगमेंट, जो भी 2 लाइन सेगमेंट है ना, हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। 2 लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होती है, ये ऑब्जेक्टिव ऐसे याद रखिए, ठीक है? ये जब भी 2 लाइन दे, तो क्या है? सर्कल दे, तो 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। 2 सर्कल्स बड़ा-छोटा कितना भी बड़ा दे, कितना भी छोटा दे, सारे क्या है? सिमिलर है। स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। 2 स्क्वायर हमेशा सिमिलर होते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर। पॉलीगन, अब पॉलीगन देखो, पॉलीगन, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। बताना है ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू हो, फॉल्स हो, ये हमको बताना। हमने यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं लिया है, यहाँ पे स्क्वायर लिया है, बट रेक्टेंगल कारण है, रेक्टेंगल में चेंज हो सकता है। स्क्वायर में क्यों लिया हमने? जैसे मान लो कि एक स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है? इसका जब रेशियो लेंगे ना, इसके साइड्स का रेशियो, तो सेम आएगा। मगर रेक्टेंगल में वो केस नहीं है, रेक्टेंगल में वो चीज़ नहीं हो। आई बात समझ में? इसलिए हम लोग रेक्टेंगल में नहीं कहते हैं कि सिमिलर है, कभी-कभी सिमिलर नहीं होता। वजह से पॉलीगन क्या होता है? मिनिमम मतलब मिनिमम एक क्लोज्ड फिगर, पहली बात क्या है कि पॉलीगन क्या है? क्लोज्ड फिगर होता है और मिनिमम 3 साइड्स अकर मतलब उसमें कंटेन, जब जो पॉलीगन होता है, कंटेन करता है 3 साइड मिनिमम, ठीक है? जैसे मिनिमम जो कंटेन करता है पॉलीगन, क्या होता है? ट्रायंगल होता है। 2 polygon of the same number of sides are similar।
पॉलीगन है कब सेम है, कब सॉरी सब कब सिमिलर है, देखो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो भी दो पॉलीगन आएंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। दोनों सेम में आएंगे, सेम प्रोपोर्शनल में आएंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। ये जब दे दे और ये जब दे दे तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये जब दे दे एंगल इक्वल दे दे तो साइड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी में भी साइड 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 होता है, सिमिलैरिटी में साइड एंगल साइड होता है, सिमिलैरिटी में एंगल 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 होता है। सिमिलैरिटी में एक खास है बात है कि तीनों एंगल अगर नहीं मिल रहा है तो दो एंगल से भी हम सिमिलर कर सकते हैं, बट दो साइड से हम सिमिलर नहीं करते। साइड के होने के लिए तीनों साइड चाहिए या साइड एंगल साइड चाहिए, बट एंगल के लिए हम दो एंगल से काम कर सकते हैं, दो एंगल से काम हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो एंगल से अगर सिमिलर हो जा रहा है तो हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। उससे हम तीसरा एंगल इक्वल कर लें, तो एंगल एंगल से हो सकता है बट साइड साइड से नहीं। चलो तो ये सिमिलैरिटी वाली बात रही। आगे देखते हैं क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल के सिमिलर होने के क्या क्या क्राइटेरिया हम, ठीक है। तो क्राइटेरियन क्या है सिमिलरिटी का, तो चलो पहला क्राइटेरियन क्या है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। जब मतलब डिफिनीशन में लिख देता हूँ यहाँ, इफ इन टू ट्रायंगल्स, इफ इन ट्रायंगल्स corresponding corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, their then their corresponding sides are, then their corresponding sides are in the same ratio और प्रोपोर्शनल। तो वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, देन द triangles are said to be, या ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये हम सिमिलर लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कंडीशन क्या है, यानी दैट इज, क्या बोला है डेफिनेशन देखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो भी मान लो कि कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल होंगे ए बी सी डी, मान लो ये हो गया एक एंगल ये हो, ठीक है। इसका नाम ए बी सी डी ई और एफ। एंगल ए एंगल इक्वल है, एंगल बी एंगल ई इक्वल है, और एंगल सी एंगल एफ की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब एंगल 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 आए, जब देखो एंगल 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 जब ये हो सकता है इक्वल, तो हम कह सकते हैं क्या, ए बी साइड्स का रेशियो क्या होगा, साइड्स का रेशियो सेम होंगे, यानी ए बी अपॉन डी, ए बी ये रहा और डी ये रहा, फिर इक्वल कर देंगे बी सी और ई एफ के, ठीक है, सी अपॉन एफ, फिर क्या हो जाएगा ए सी अपॉन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो लाइन मैंने लिखा है, लाइन प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो हम लोग कहते हैं एंगल सिमिलैरिटी, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, इफ
तब हमने एक एंगल देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, एक साइड देखेंगे। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स, इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional proportional to the side of the other triangle. Okay, then their corresponding angles, then their corresponding angles are equal. Okay, and triangle are similar. तो मतलब इसमें क्या देगा, डेट इज ए बी अपॉन, मतलब फिगर में पहले ये फिगर हुआ और एक ये फिगर, ठीक है। ये क्या है, ए बी डी, ठीक है, एंड ए बी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन, ठीक है। ये जब दे दे आपको, साइड साइड का रेशियो दे दे, या ये प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। जब दे दे तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए एंगल डी की इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई की इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी एंगल एफ की। इसी को हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं, डेफिनेशन याद कर लो, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। उसमें क्या था, इफ द if the corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, hence the triangles are, दो क्राइटेरियन देखा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होगा। मैं वो भी समझाऊंगा कि कैसे हम कौन सी क्राइटेरियन कब लगाते हैं, जैसे मैंने कॉन्ग्रुएंसी में बताया, कब आरएचएस लगेगा, कब साइड एंगल साइड लगेगा, कब साइड 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 लगेगा। उसी तरह मैं इसमें भी बताऊंगा, ठीक है, सिमिलरिटी कब, कौन सी सिमिलरिटी कब लगानी है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं। देखिए तीसरा क्या है, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and sides including these angles are in proportion, ठीक है। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देखो कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल, ए बी सी डी और ये एफ। क्या बोला है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, कोई भी इसमें से कोई भी एक एंगल लो, जैसे ये एंगल मैं लेता हूँ, इसकी इक्वल है, मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, और इससे अटैच जो साइड्स है, यानी ये साइड और ये साइड है, इसमें क्या कौन है, ये साइड और ये साइड है, ठीक है। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ये जो दोनों है ना, ए बी और डी ई का रेशियो और बी सी और ई एफ का रेशियो, यानी ए बी रेशियो डी इक्वल होना चाहिए किसके, ई सी अपॉन ई एफ, और एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए,
तब यहाँ पे ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर कंडीशन कुछ ऐसा हो जाए, कंडीशन कुछ अलग हो जाए, देखो ये एंगल इसके इक्वल दे दे, इससे अटैच कौन सा साइड है, ये साइड और ये साइड है, तभी ये सेम क्राइटेरियन लगेगा जो मैं बताने वाला हूँ। दोनों में क्या लगेगा, सेम क्राइटेरियन, कुछ अलग क्राइटेरियन लगाने की जरूरत नहीं। देखो इसमें एक साइड दे रहा है और एक एंगल दे रहा है और एक साइड दे रहा है, इसमें भी एक साइड एंगल और एक साइड, तो कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगेगी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगेगी। हो सकता है, सभी हो सकता है ये साइड ना दे करके, ये एंगल ना दे करके ये एंगल दे दे, ये एंगल इसके इक्वल है। हम सारा ये थ्योरम है, सारा ये सारा हम लोग करेंगे। ये एंगल दे दे इसके इक्वल है और ये साइड दोनों साइड के, बोला ना, इसी साइड इसी एंगल के इन साइड होना चाहिए, ठीक है। ये सब थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है? पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब करने का क्या तरीका है, ये स्टेटमेंट भी याद करना पड़ता है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर इन प्रूफ, तब ये क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है बाई साइड एंगल्स। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी की इक्वल है और ए बी अपॉन डी का रेशियो इक्वल है ए सी अपॉन, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी एफ के, ये सिमिलरिटी के साइन साइन है, इसका सिंबल है सिमिलैरिटी। और ये जो कंडीशन लगा, कौन सा कंडीशन लगा, साइड साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, कौन सा सिमिलरिटी लगा, हाँ कौन सी क्राइटेरियन लगा, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्या, होप कि आपको ये समझ में चलो देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ देख लो, क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, ज़्यादा ध्यान दो। क्या दिया है, ऑल congruent फिगर्स आर सिमिलर बट कन्वर्स इज नॉट, बोला है जितने भी congruent ट्रायंगल होते हैं या जितने भी congruent फिगर होते हैं, सारे सिमिलर कह सकते, सारे को हम सिमिलर कह सकते, ऑल congruent फिगर्स आर सिमिलर। फिर बोला बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट ऑल सिमिलर फिगर्स, ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट congruent, नॉट congruent। देखो सारे कंग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, बात सही है, बिल्कुल सही है, कंग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है सिमिलर भी हो जाएंगे, बट जो फिगर सिमिलर है कंग्रुएंट कभी नहीं होगा, क्योंकि कंग्रुएंट में देखो सेम साइड सेम सेम एंगल सब लगता है, रेशियो भी सेम आ सकता है, तो सिमिलर है, बिल्कुल सही है। बट सिमिलैरिटी में वो नहीं है, सिमिलैरिटी में छोटा बड़ा सब हो जाता है, तो कंग्रुएंट तो होता नहीं है छोटा बड़ा, इसकी वजह से ऑल कंग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कंग्रुएंट। दूसरा देखो क्या है, इफ अ लाइन्स डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल in same ratio, then the line is the parallel to the third sides, ठीक है, जैसे ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। इसमें लाइन में क्या बोला है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, ये एक लाइन है, डी क्या है, एक लाइन है, क्या कर रहा है ना, इस ट्रायंगल की किसी दो साइड को डिवाइड कर रहा है, जैसे ए बी और ए सी को डिवाइड किया पॉइंट डी और ई से, ये इसकी डिवाइड कर दे, या इस बात है इक्वल में करे या ना इक्वल करे वो अलग चीज है, आर इन द सेम रेशियो, आर इन द सेम रेशियो यानी ये क्या देगा, ए डी ऐसे डिवाइड कर रहा है कि ए डी अपॉन डी बी बन रहा है और ए ई अपॉन ई सी बन रहा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जब ये बन रहा है, ठीक है, तो ये जो साइड्स हमने दिया ना, तो थर्ड साइड्स के वो पैरेलल होगा, यानी डी जो होगा बी सी के पैरेलल होगा, ठीक है, यही ये लाइन बोला था। इसी को हम लोग कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पीपीटी भी इसको, यानी ये क्या है, पीपीटी का कन्वर्स है,
कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। हम थेल्स थ्योरम भी है, इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो है क्या ये फिगर, ये क्या थ्योरम है? थ्योरम उसमें क्या है, जो बीपीटी थ्योरम है वो क्या कहती है, ठीक है, कि if one line is parallel to the other line and cut into two parts of any two sides, then it divide in। तो देखो, ये जो मतलब बीपीटी थ्योरम क्या है उसको जरा देखते हैं। बीपीटी थ्योरम ये कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो जो लाइन है ना वो ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करती है एनी टू साइड्स, या दो साइड्स को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती है एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, जो साइड्स होंगे ना, साइड्स साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम रेशियो में आएंगे, ठीक है, वो डिवाइड कर देते हैं सेम रेशियो। यही चीज बीपीटी कहती है, उसी का कन्वर्स यहाँ पे, line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then line is parallel to the third sides, ठीक है। ये है क्या, बीपीटी का कन्वर्स। फिर देखो क्या है थर्ड वाला, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing। क्या कह रहा है, इस लाइन को जरा हम लोग समझते हैं कि लाइन क्या है, क्या है। लाइन को अगर समझ गए तो जाएंगे। क्या बोला है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कोई एक एंगल है बड़ा सा, ये एक एंगल है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड अपोजिट साइड इंटरनली, अपोजिट साइड इंटरनली इन द सेम रेशियो। देखो देखो, जैसे ये एंगल है, इसके सामने हमने क्या किया ना, इस एंगल को डिवाइड किया, एंगल को क्या किया हमने, डिवाइड किया, इंटरनली बाइसेक्ट किया। ये क्या है ना, जो लाइन है ना, लाइन ये थर्ड साइड के सेम रेशियो में क्या करेगा, यानी जो बी डी अपन सी डी है, ये ए बी अपॉन ए सी के इक्वल, यानी ये जो है ये लाइन और इस लाइन का रेशियो ए बी और ए सी के रेशियो के सेम सेम होगा, ठीक है। ये जो इंटरनली एक लाइन ड्रॉ करे तो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट अगर करता है तब, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स बाइसेक्ट करता है, और ये जो लाइन पे जिस थर्ड साइड पे आएगा, साइड का रेशियो उसके दूसरे अपोजिट साइड्स के रेशियो के इक्वल पे लिखा है। इफ एडी इज अ बाइसेक्टर, एडी क्या बाइसेक्टर है, बी ए सी, इसके ए सी का बाइसेक्टर है, देखो ए सी एंगल है ना, देखो बी ए सी, ए सी का बाइसेक्टर है, क्या लिख सकते हैं, इन ए सी बी डी, यानी बी डी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन ए सी, इसके रेशियो के इक्वल है, ठीक है। देखो फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, समझना फोर्थ, ठीक है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक तरह से सिमिलरिटी को समझा रहा है कि कैसे आप एंगल को लेंगे, ठीक है। मैं इसी में आपको साइड्स को भी समझा दूंगा कि साइड्स को भी कैसे लेना है, ठीक है। तो मैं साइड्स को भी समझा दूंगा कि साइड्स को आपको लेने कैसे। देखो यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे ए है, एंगल को पहले समझ, ए है, यहाँ इसके लिए डी है, पहले शुरू में देखो, शुरू में ए है तो शुरू में यहाँ पे डी है, एंगल ए एंगल डी की इक्वल हो जाएगा। सेकंड नंबर बी है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, ई है, एंगल बी एंगल ई की इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे देखो सी एफ की इक्वल। तो ये कह सकते हैं ये सिमिलर है, क्योंकि ये यहाँ पे ठीक है, ये सही लिखा है, ये अगर दे रहा है तो ये सही है, ये फिगर सही है, ये जो लिखा कंग्रुएंसी, सॉरी सिमिलरिटी, ये सही है, ये अगर ये गिवन है तो
अगर ये गिवन है तो ये सही है। और यहीं पे फेरबदल कर दे, ए को ई के इक्वल कर दे, डी को क्या बोलते हैं, बी के इक्वल कर दे, सी को एफ, तो फिर ये गलत हो जाए। यानी शुरू में ए है तो यहाँ भी डी है, शुरू में यहाँ पे शुरू में सेकंड में बी है तो यहाँ भी ई, फिर देखो सी है तो यहाँ पे एफ है। अब इसी का अगर हमको साइड लेना हो, इसी का हमको साइड्स का रेशियो लेना हो, कैसे लेंगे? ये देखना, इसका ए बी, कहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ए बी अपॉन रेशियो लेना है। देखो इसका ए बी चला तो इसका डी चलेगा, इक्वल, इसका बी सी चला तो इसका एफ चलेगा, ठीक है। और इसका देखो, इसका ए सी चला तो इसका डी एफ चलेगा। मेक श्योर कि इसका पहले वाला ले रहे हैं, अगर सब साइड ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए, यानी कि इसका ए बी अपन डी, फिर इसका ले रहे हैं ई एफ अपॉन बी सी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका ए बी तो पूरा इसी ट्रायंगल का पूरा ऊपर रहना चाहिए, और इस ट्रायंगल का पूरा नीचे, या इस ट्रायंगल का पूरा ऊपर, इस ट्रायंगल का इस प्रकार चलेगा। रेशियो इस तरह इक्वल होगा। सेम इस फिगर में भी उसी तरह होगा। देखो इस फिगर में वही फेरबदल कर दिया, यहाँ पे ए एफ के इक्वल हो गया, बी ई के इक्वल हो गया, सी डी के इक्वल हो गया। देखो सिमिलरिटी भी चेंज हो गई। ए जो था एफ के इक्वल था, इसलिए पहले ए के जगह पे ए के साथ एफ को डाला गया। बी है, बी के साथ ई इक्वल है, तो देखो बी सेकंड में तो ई, सी के इक्वल डी है तो सी देखो थर्ड में, तो डी भी थर्ड में है। इसका रेशियो लेंगे तो क्या लेंगे, ए बी अपॉन एफ ई इक्वल टू ई अपॉन ई इक्वल टू ए सी अपॉन एफ डी, ये रेशियो आएगा। फिर फेरबदल हमने किया, फिर क्या किया, फेरबदल किया, ए को ई की इक्वल कर दिया, बी को एफ की इक्वल कर दिया, सी को डी की। देखो फिर ये फिगर चेंज हो गया, ए के साथ ई को, के साथ एफ को, के साथ डी हमने रख दिया, ठीक है। समझ में आ रही होगी। चलो फिगर से ज़्यादा समझते हैं। ए जो है शुरुआत में बी की इक्वल है, बी जो है ई की इक्वल है, और सी जो है वो एफ की। चलो ये पहला वाला फिगर, अब फिगर यही है, फिगर क्या है, फिगर यही है, बस क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा जगह चेंज कर रहे हैं एंगल सबका। देखो एंगल ए यहाँ पे एक्स के इक्वल है, इसके इक्वल है, और एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। इस प्रकार ये कंग्रुएंट, ठीक है। साइड्स में देखते हैं, सेकंड वाला आप देखा तो हमने साइड में देखा, ए बी है, ए बी ये रहा, एफ ई, एफ ई, देखो ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ऐसे मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसमें हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। देखो ए बी अपन एफ ई, फिर क्या बी सी, सी अपन क्या आ जाएगा, डी, डी है कि नहीं, ये डी यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या चलेगा, ए सी, हमने क्लॉकवाइज चला तो इस तरह से हम वो क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर से हमने क्लॉकवाइज, इधर से हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे थे, इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा, इधर से जब क्लॉकवाइज चला तो इधर क्लॉकवाइज चलेगा, इधर से एसी है तो इधर से क्या होगा, एफ, ठीक है। उसी तरह हम फर्स्ट का रेशियो भी मिलाएंगे, उसी तरह सेकंड का, थर्ड का, सेम उसी तरह। आई होप कि आपको ये जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी कहते हैं इसको, टर्मिनो समझ में आया हो, ठीक है। 5 नंबर समझते हैं क्या है। 5 नंबर में, इफ ट्रायंगल ABC similar triangle DEF, then AB is said to be corresponding sides of DE and vice versa, because opposite angle of AB, that means angle C, angle C क्या है, opposite angle of DE है, that means that is F, similarity is, it is applicable for other side also। यानी ये जो हमने अभी साइड्स को समझा, यानी ट्रायंगल ABCDF के सिमिलर कब होगा, देन AB is said to be corresponding sides of D, AB जो होगा क्या corresponding साइड होगा,
और उसका फिर वाइस वर्सा, मतलब उल्टा चलेगा। बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ ए बी का अपोजिट एंगल कौन होगा, देखो तो ए बी ये रहा, इसका अपोजिट एंगल सी है, इसमें डी अपोजिट एंगल क्या है, एफ। ठीक है, समझ में आई बात। सिमिलैरिटी इट इज अप्लीकेबल फॉर अदर साइड्स ऑल्सो। ये सिमिलैरिटी दूसरे साइड से भी अप्लीकेबल हो, ये बता रहे हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। इस थ्योरम का हम लोग कोरोलरी देखते हैं। कोरोलरी देखो, इफ ट्रायंगल एबीसी, इफ नहीं, इन ट्रायंगल एबीसी इफ ई पैरेलल इसी होता है। कैसे मैंने लिख दिया डी पैरेलल, देखो एक ट्रायंगल है ना, उस पे एक साइड है, साइड के पैरेलल, नाम कुछ रख देते हैं, क्या रख देते हैं, नाम कुछ हाँ, तो ये ए बी सी और ये डी और ये ई के नाम रख दिया हमने। फिर डी पैरेलल बी सी है, ये जो डी है बी सी के पैरेलल है, कोई दिक्कत। हम क्या लिखते हैं, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, और ए ई अपॉन ई सी, यही लिखते हैं। तो सिंपल एक रेशियो हमने ले लिया। बट इसी के जब कोरोलरी की बात करते हैं, इसकी जब कोरोलरी की, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन, देखो ए डी जो है, और ये जो डी बी है ना, डी बी की जगह पर हम पूरा ए बी को लिख देंगे, और इधर भी उसी तरह ए ई अपॉन ए सी। इधर का अगर ये वाला रेशियो हमने ऊपर लिया, तो इधर का भी हम नीचे लेंगे, ए डी ए, और इसका पूरा ले रहे हैं तो इसका भी पूरा लेंगे, ए बी ए सी, तभी एक कोरोलरी काम करे। अगर मान लो हम इसका लेते हैं दूसरा, डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी, वही लेंगे। देखो देख, इसका डी बी हमने लिया, इसका हमने ई सी लिया, ये नहीं कि हमने ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी, नहीं, ए डी को ई सी के इक्वल हमने नहीं, ठीक है, ऊपर वाला तो ऊपर वाला रेशियो, नीचे वाला तो नीचे वाला। अब आप ये एक चक्कर खा रहे होंगे, ए बी मैं क्यों लिख रहा हूँ, ए सी मैं क्यों, ठीक है, इसी को कोरोलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोलरी। जैसे हम लेते हैं, ये टू होगा, ये फोर है, ठीक है? ये टू होगा, फोर होगा, तो टू अपॉन डी भी हम लिख रहे थे तो फोर आ रहा था, और ये अगर पूरा ए भी लेते तो सिक्स आएगा, इक्वल टू ए है टू, फिर इसका पूरा लेंगे तो सिक्स आएगा, इसको काटेंगे तो वन बाई थ्री, काटेंगे तो बाई थ्री, इक्वल आ रहा है। अगर हम इस पे रखते हैं ए डी अपॉन डी बी, और रखते हैं क्या, ए ई अपॉन ई सी, भी तो रेशियो इक्वल ही आएंगे, बाई फोर, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, इक्वल आ रहा है। कोरोलरी प्रूफ नहीं हो गया, कोरोलरी प्रूफ हो गया। चलो इसको थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं कि प्रूफ हम, मतलब ये जो ए डी अपॉन ए बी है और ए ई अपन ए सी है, कैसे लिख पा रहे हैं, कभी कभी यू आएगा। चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। थेल्स थ्योरम को दिया था बाई थेल्स, क्या थेल्स थ्योरम था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन, यही था क्या इसमें। हमने क्या, हम क्या करते हैं ना, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं,
क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो डी बी अपॉन ए डी कर लेते हैं और ई सी अपॉन ए ई, ठीक है। और इधर इधर साइड में मैं दूसरा भी करता हूँ, मैं रेसिप्रोकल नहीं करता। दोनों से देख लेते हैं क्या कंडीशन आएगा, ठीक है? अब दोनों तरफ क्या करते हैं ना, वन को ऐड करते हैं, एडिंग वन प्लस बोथ साइड। इसमें ऐड करते हैं डी अपॉन ए डी प्लस वन इक्वल टू ए सी प्लस ए सी अपॉन ए ई प्लस वन। इधर भी कर देते हैं ए डी अपॉन प्लस वन, इधर करते हैं ए ई अपॉन प्लस वन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर देखो आगे, यहाँ पे अगर करते हैं तो एलसीएम इसका वन, तब एलसीएम ए डी आएगा, इसका क्या आएगा, डी बी प्लस ए डी, इधर ई सी प्लस ए ई अपॉन क्या आएगा, ए ई, ठीक है। इसमें भी करते हैं, क्या आएगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई प्लस ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी बी प्लस ए डी क्या है, देखो तो डी बी प्लस ये है और ए डी ये है, पूरा मिला के क्या बन रहा है, ए बी। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन, देखो ई सी अपॉन एस ई सी प्लस ए ई क्या है, ए सी है, क्या है, ठीक है। अब इसी को हम लोग उल्टा कर देते हैं, ए डी रेसिप्रोकल फिर कर देते हैं, ए डी अपॉन ए बी हो जाएगा और ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा। देखो तो यही तो था ना, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, ये रेसिप्रोकल था, हाँ कोरोलरी था। इसमें करते हैं तो ए डी प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ए डी प्लस डी बी करेंगे तो ए बी अपॉन डी बी, और ये क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ई सी अपॉन ए सी। देखो तो डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी, ये भी तो मैंने लिखा था, डी बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी, दोनों प्रूफ हो गए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोलरी ऑफ हेल्स थ्योरम और बीबी, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी, कोरोलरी ऑफ एंगल 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 क्या है। तो इसका अगर डिफिनीशन देखें तो क्या लिखा है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या बोल गया, समझते हैं? क्या बोला, टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। जैसे मान लो अगर फिगर हुआ और ये एक फिगर, इसका कोई दो एंगल, इसका कोई दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड वाला जो एंगल है ना, थर्ड वाला एंगल वो ऑटोमेटिक इक्वल, तो जिसकी वजह से अगर दो एंगल भी इक्वल है दोनों अलग अलग ट्रायंगल में, ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है, दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों सिमिलर है, और ये क्या है, एंगल 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 सिमिलैरिटी का कन्वर्स है, सॉरी कोरोलरी कोरोलरी है। कैसे, प्रूफ पे जरा आते हैं, क्या आते हैं, प्रूफ पे, ठीक है। सबसे पहले तो एक एंगल लेट कर लेते हैं, ए सी डी, ठीक है, लेट
let triangle ABC and angle DEF be two angles or be two triangles, जिसमें एंगल ए एंगल डी की इक्वल है और एंगल बी एंगल एफ हमने लिया था। कोई दिक्कत? क्वेश्चन इसको वन ले लेते हैं। अब देखो हम क्या जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग क्या जानते हैं, इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए प्लस 180 डिग्री। इसी तरह इन ट्रायंगल डीईएफ में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहाँ पे पिक्चर को देखो, दोनों में एलएचएस क्या है, इक्वल है, सॉरी आरएचएस इक्वल है, एलएचएस दोनों का इक्वल हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस इक्वल हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल प्लस एंगल। समझ में आ रही? और एंगल ए एंगल डी की इक्वल था, एंगल ए एंगल सेम साइन है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है। एंगल बी एंगल एफ की इक्वल था, क्या बच रहा है, एंगल सी एंगल ई की इक्वल बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ये प्रूफ हम लोग समझ जाते हैं है, इसलिए मैंने बोला एंगल एंगल सिमिलैरिटी से प्रूव कर लेते हैं। थर्ड वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, एफ नहीं, एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल डी की इक्वल था, एंगल बी एंगल एफ, डी एफ ई, ठीक है, इसके सिमिलर हो गया डी एफ ई के, ठीक है। इस प्रकार आपका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, थ्योरी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस लेक्चर लाएंगे, उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, तब ट्रायंगल वाले क्वेश्चन पे आराम से मतलब मास्टरी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस कराने के लिए, बहुत सारा क्वेश्चन में प्रैक्टिस, प्लीज कमेंट जरूर करें कि प्रैक्टिस कर, प्लीज कमेंट जरूर, ओके, धन्यवाद।